नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में थम सकते हैं निजी बसों के पहिए। अगर टैक्स माफी पर सरकार नहीं लेती कोई फैसला तो बसें चलाने में असमर्थ ऑपरेटर। ऊना नई दिल्ली जनशताब्दी रेल सेवा को 14 अक्टूबर तक किया स्थगित, इसके बाद चलने पर भी संशय। धर्मशाला में विरोधियों पर बरसे अनुराग, बोले कृषि कानून किसानों के हक में, स्वहित में देश हित दरकिनार कर रही कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन करेंगे मनाली लेह मार्ग पर बने 3 महत्वपूर्ण पुलों का लोकार्पण। हिमाचल में अब तक कोरोना के 83 मामले और 179 हुए ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जयराम बोले बालिकाओं को सुरक्षित विश्व प्रदान करने का लें संकल्प। सूखे घास में लगा दी आग, बेकाबू लपटें पहुंची बगीचे में, सेब के 1000 पौधे राख। नाले में समाई प्रोजेक्ट साइट पर जा रहे मजदूरों की कार, झाकड़ी के निकट हादसा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट में लोगों को परिवहन सेवाएं दे रहे निजी ऑपरेटरों के हाथ खड़े होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ सहित प्रदेश के अधिकतर जिला की यूनियन ने कहा कि अब प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर बस चलाने की स्थिति में नहीं है। निकट भविष्य में यदि टैक्स माफ किया जाता है तभी हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर अपने आप को बस चलाने के लिए थोड़ा सा सक्षम महसूस करेंगे। हिमाचल के निजी बस ऑपरेटरों ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार निजी बस ऑपरेटरों के हित में आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अवश्य ही टैक्स माफी पर विचार विमर्श करेगी और कोई फैसला लेगी। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने निजी बस ऑपरेटर से विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है कि निजी बस ऑपरेटरों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएम जयराम ठाकुर एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर से मिलेगा तथा अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाएगा। ऊना से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी रेल सेवा को 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते ये ट्रेन पिछले कुछ समय से चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच चल रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद चंडीगढ़ से आगे पंजाब में पड़ते क्षेत्र के बीच किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन शुरू करने के बाद इस रेल सेवा को अंबाला तक सीमित कर दिया गया। पिछले कुछ दिन से ये रेल सेवा अंबाला से नई दिल्ली के बीच चल रही है। इससे पूर्व रेल सेवा को 8 अक्टूबर तक ऊना तक स्थगित किया गया था। माना जा रहा था कि 9 अक्टूबर से ये रेल सेवा ऊना से फिर बहाल होगी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते 9 अक्टूबर को भी ऊना नहीं पहुंच पाई। वहीं इसे रेलवे अधिकारियों द्वारा 11 अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन रविवार को भी हालात सामान्य न होने के चलते इस ट्रेन सेवा को अब 14 अक्टूबर तक अंबाला तक ही सीमित रखा जाएगा, जबकि इसके ऊना से स्थगन के आदेश को 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर धर्मशाला में कृषि बिल को लेकर विरोधियों पर जमकर बरसे। वहीं कृषि कानून के फायदे भी बताए। इससे हटकर उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल के छोकरों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार व चरणजीत आदि का भी जिक्र किया। धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नई कृषि कानून को अन्नदाता के हितों की रक्षा में मील का पत्थर बताया। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने निजी लाभ के लिए इस कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने की बात कही है। अनुराग ने कहा कि भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सरहदों से सटे 7 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43 पुलों का उद्घाटन करेंगे। 43 में से सबसे ज्यादा 10 पुल जम्मू कश्मीर में और 3 पुल हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किए हैं। हिमाचल के इन 3 पुलों का रणनीतिक महत्व है। इन पुलों के निर्माण से सुरक्षा बलों और हथियारों की शीघ्रता से पहुंचने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री इन पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हिमाचल के 3 पुलों दारचा व पलचान पुल का वर्चुअल लोकार्पण करना था, लेकिन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन के चलते कार्यक्रम रद्द हो गया था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में कोरोना के 83 मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा में 35, सोलन में 23, हमीरपुर में 13, मंडी में 8 व शिमला में 4 मामले आए हैं। वहीं आज 179 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें से कांगड़ा के 40, सोलन के 32, शिमला के 31, बिलासपुर के 24, हमीरपुर व सिरमौर के 20, चंबा व ऊना के 6 शामिल हैं। हिमाचल में आज अब तक किसी कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 17,327 पहुंच गया है। अभी 2,619 एक्टिव केस हैं। अब तक 14,444 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 243 है। सीएम जयराम ठाकुर ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को बधाई दी है। राज्य के लोगों से सामूहिक रूप से समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का आह्वान किया। सीएम जयराम ने लोगों से आह्वान किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर लड़कियों को एक ऐसा विश्व प्रदान करने का संकल्प लें जो सुरक्षित, समरूप, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला की तहसील नेरवा के तहत ग्राम पंचायत पुजारली के कीरी गांव में सेब के लगभग 1000 फलदार पौधे व घासनियों में पाक कर तैयार व सुखाने के लिए काट कर रखा। घास की घासनियों में अचानक भड़की भयानक आग की भेंट चढ़ गया। प्रभावितों की तरफ से नेरवा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात शरारती तत्व ने कीरी के समीप सूखे घास से भरी किसी घासनी में आग लगा दी। दिन के समय हवा चलने पर ये आग बेकाबू होकर चारों तरफ घासनी और सेब के बगीचों में फैल गई। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू हो चुकी आग पर काबू पाया, परंतु तब तक स्थानीय लोगों के बगीचों में सेब के 15 से 20 साल के करीब 1000 पौधे व दर्जनों टोली इस आग की भेंट चढ़ चुके थे। रामपुर परियोजना में कार्यरत ठेका मजदूरों की गाड़ी झाकड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी में भर्ती किया गया है। इस हादसे में सरोज निवासी पोषणा की मौके पर मौत हो गई जबकि प्रदीप निवासी कुशवा, सुनैरो निवासी झारखंड, सतीश निवासी झाकड़ी व कबीर निवासी निचार जिला किन्नौर शामिल हैं। ये सभी लोग एसजेवीएन के 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना में ठेके पर मेंटेनेंस के लिए रखे गए मजदूर हैं। आज सुबह ये मजदूर डस्टन कार में बैठकर झाकड़ी से परियोजना स्थल बायल जा रहे थे कि पशाड़ा नाले के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 से नीचे गहरी खाई में कार लुढ़क गई। कार लुढ़कते ही सीधे सतलुज के किनारे जा गिरी। दुर्घटना में एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।